हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित। गणित में जो है कि हम चैप्टर जो है कि दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो है कि पहला वाला जो है कि एकदम बेसिक है, तो जो है कि आप लोग उसको जो है कि बुक से भी पढ़ करके आप लोग जान सकते हैं, तो उसमें जो है कि कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करें हम पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। बहुपद को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे बीजीय व्यंजक। अब हमको बीजी व्यंजक पढ़ने से पहले जो है कि थोड़ा सा हम और बेसिक में ले चल रहे हैं, जो आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा। ठीक, बीजी व्यंजक पढ़ने से पहले जो है कि हम पढ़ते हैं चर और अचर राशियाँ। ठीक, क्योंकि चर और अचर जो है कि ये जो है कि दोनों मिल करके क्या बनाती हैं, बीजी व्यंजक बनाती हैं। तो हमको जो है कि बीजी व्यंजक पढ़ने से पहले जो है कि हमको चर और अचर के बारे में जानना है कि चर और अचर होते क्या हैं। ठीक, देखिए चर राशियाँ वे होती हैं जो है कि जिसका मान जो है कि लगातार बदलते रहता है। तो ऐसे संकेत को हम वो क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक, चर किसको बोलते हैं, जो हमेशा क्या होता है, अगर हम उसमें कोई अगर इनपुट वैल्यू डालते हैं तो हमेशा जो है कि हमको आउटपुट देती है। ठीक, अगर हम कोई जो है कि जैसे हम कह लेते हैं कि हमको जो है कि यक्स, ये जो है कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 3 है। ठीक, और एक्स स्क्वायर प्लस का 3 हमको दिया है, तो हम क्या करते हैं, एक्स के स्थान पे जो है कि 2 रखते हैं। ठीक, एक्स के स्थान पे जो है कि 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, बारी बारी जो है कि नंबर रखेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या हुआ कि एक्स के मान जो है कि हम अलग अलग रख रहे हैं, तो देखिए एक्स का मान जब है कि अलग अलग रख रहे हैं तो अलग अलग वैल्यू हमको मिलेगी। तो यहाँ पर जो है कि हम 2 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि 7 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर हम 3 रख रहे हैं तो यहाँ पर जो है कि 3 का स्क्वायर प्लस ये 3 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ हम 4 रख रहे हैं तो यहाँ जो है कि 4 का स्क्वायर, यहाँ प्लस का 3, यहाँ जो है कि 19 हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि यक्स का मान जो लगातार बदलते रहता है, जो बदल जाए। ठीक, ऐसी ही को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। यक्स का मान जो कंटिन्यूअस बदलता है, जो लगातार यक्स का मान बदलते या परिवर्तित होते रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम चर बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसको हम जो है कि वेरिएबल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये हमारा जो है कि एक्स जो है, ठीक, देखिए यहाँ पर एक्स जो है कि चर है। ठीक, इसी को हम जो है क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, जो लगातार जिसका मान जो है कि बदलते रहता है, तो उसको हम जो है कि चर बोलते हैं। ठीक, और देखिए चर क्या होता है, देखिए चर को जो है कि हम एक्स वाई जेड से भी डिनोट करते हैं। चर हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एक्स वाई जेड, मतलब ए बी सी डी के लास्ट जो कि अक्षरों को, छोटे अक्षरों के द्वारा जो है कि हम लिख करके उसको हम चर के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब कि कहें तो हम जो है कि ए बी सी डी में मतलब कि 26 अक्षर होते हैं। ठीक, 26 अक्षर होते हैं, तो जो कि आधे से, ठीक, आधे से मतलब ज़्यादा उधर चले जाएंगे, लास्ट में आप जाएंगे तो उधर जो है कि आप चर को मान सकते हैं, और शुरुआत में जो है कि इसको आप कांस्टेंट मान सकते हैं। इस तरह से जो है कि आप याद कर लीजिए बना करके। तो चर क्या होते हैं, चर जो है कि लगातार मतलब जिसका मान परिवर्तित होता रहता है उसको हम चर बोलते हैं। चर को जो है कि हम एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि अचर क्या होते हैं। अब अचर की बात आई कि अचर क्या होते क्या है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम इसको लिख देते हैं अचर। ठीक, मार्कर में इंक नहीं है, तो हम क्या जानते हैं, अचर। ठीक, अचर, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, देखिए जो है कि हमको थोड़ा सा याद आ गया कि हमको और बड़ा लिखना है, क्योंकि जो है कि वहाँ पर साफ नहीं दिखता है, तो हमको थोड़ा सा जो है कि बड़ा लिख कर चलना है। ठीक, अचर, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक, अब कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ये होता है कि जिसका मान जो है कि बदले ना। ठीक, जिसका मान क्या होता है, बदले ना। जैसे हमने मान लिया कि 3, अभी हमने जो है कि 3 बोला, हमने जो है कि आपको एक संख्या जो है कि बताई 3, तो वो आपके यहाँ भी 3 होगी, आप जहाँ से इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक, तो ये भी जो है कि 3 क्या है, ये कांस्टेंट है। जैसे हमने कहा ए बी सी, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, एक्चुअली इन सबों का मान जो है कि बदलता नहीं है। अभी जैसे हमने एक समीकरण लिख दिया, ठीक, हमने जो है कि एक एक फंक्शन को लिख के बताते हैं। यहाँ पे हम बताते हैं 3x स्क्वायर प्लस का ये 4x।
ठीक, या प्लस का 2 ले लेते हैं। तो देखिए आप जो है कि x को जो है कि आप बदल सकते हैं, ये जो है कि y में जो है कि अलग मान डाल सकते हैं, जगह जगह जो है कि x का अलग अलग वैल्यू जो है कि यहाँ पर पुट कर सकते हैं। लेकिन 3 जो है कि ये क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक, ये जो है कि क्या होगा, अपने स्थान पर बदलेगा नहीं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इसको हम जो है कि कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, देखिए अभी जो है कि हम पढ़ने वाले हैं बीजी व्यंजक, क्योंकि हमको पॉलिनोमियल पढ़ना है। पॉलिनोमियल में हमको जो है कि हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो बहुपद पढ़ने से पहले जो है कि हमको ये जानना है, बहुपद को पढ़ने से पहले हमको क्या जानना है, बहुपद में पढ़ने से पहले जो है कि हमको बीजी व्यंजक के बारे में जानना है। बीजी व्यंजक जब आप जान लेंगे तो फिर जो है कि आप जो है कि बहुपद जो है कि आसानी से आप पकड़ लेंगे। लेकिन जो है बीजी व्यंजक पढ़ने से पहले जो है कि हमको चर अचर जानना जरूरी है, क्योंकि जो बीजी व्यंजक बनता है वो चर और जो है कि अचर राशियों की जो है कि मिक्स से बनता है। ठीक, तो ये क्या है, यक्स जो है कि ये सब जो है कि एक राशि है, जो है कि चर एक जो है कि चर एक सब जो है कि कैसी एक सब राशि है। ठीक, तो ये जो है कि हमारी चर राशि है और एक जो है कि अचर राशि है। ठीक, तो चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो जिनका मान जो है कि लगातार बदलते रहता है। ठीक, और अचर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो कि जिसका मान अपरिवर्तित रहा है, मतलब कि जो बदला ना जा सके, मतलब जो ये बदलता ना हो। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, हिंदी में अचर बोलते हैं। ये जो है कि हमारा क्या होता है, ये हमारा नियत होता है। ठीक, ये हमारा जो है कि बदलता नहीं है। तो ऐसे ऐसी राशियों को हम कांस्टेंट बोलते हैं, और जो जिसका मान बदल जाए परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के मुताबिक जिसका मान जो है कि बदल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो है कि चर बोलते हैं। जिसका जो राशियाँ मतलब कि परिस्थिति के अनुसार न बदले, चाहे जैसी हो, अगर आपके यहाँ 3 है 4 दिख रहा है तो आपके यहाँ भी जो है कि 3 4 ही होगा। आउट ऑफ कंट्री में भी जो है कि 3 4 ही होगा। ठीक, जो है कि मतलब कि यहाँ पर जो है कि अलग अलग स्टेट में जो है कि वो 4 ही गिना जाएगा, वो अलग नहीं होगा, वो बदला नहीं जाएगा। ठीक, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब चलिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि बीजी व्यंजक क्या होते हैं। ठीक, क्योंकि ये चर और अचर जो होता है, ये सब जो है कि मिश्रित फॉर्म में हुई है। देखिए यहाँ पर जो है कि यहाँ पर चर भी है, यहाँ पर जो है कि अचर भी है। मतलब कहने का मतलब देखिए, ये वेरिएबल भी है, कांस्टेंट दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये हमारे जो है कि ये हमारे क्या बना रहे हैं, ये हमारे बीजी व्यंजक बना रहे हैं। ठीक, तो चलिए आगे देख लेते हैं कि बीजी व्यंजक होते क्या हैं। बीजी व्यंजक एक्चुअली जो हमारा चर होता है और जो अचर होता है, ये दोनों जो राशियों के गुणन से, मतलब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, गुणा करके, चर और अचर जो है कि गुणन करके गुणे के रूप में जुड़े होते हैं। तो ऐसे राशियों को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ऐसे फलन जब बन जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जो कि बीजी व्यंजक बोलते हैं। जैसे में अगर हमने मान लिया कि देखिए ये हमारा जो है कि यक्स हमारा जो है कि चर था। ठीक, और जो है कि हमारा 3 जो है कि संख्या थी, तो ये हमारी क्या थी, अचर थी। ठीक, तो ये हमारा जो है कि वेरिएबल था। ठीक, ये हमारा क्या था, ये हमारा वेरिएबल था, और ये हमारा कांस्टेंट था। ठीक, तो इन सबको हम जो है कि चर बोलते थे और इसको हम जो है कि अचर बोलते थे। ठीक, तो ये दोनों क्या हुआ कि जब ये दोनों फलन, ये दोनों राशियाँ आपस में जो है कि गुणा कर लेती हैं। ठीक, तो ये आपस में जो है कि गुणा कर लेती हैं। ठीक, देखिए ये हमारा जो है कि 3xy, मतलब ये हमारे क्या हो गए, ये हमारा 3x प्लस में वाई, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे बीजी व्यंजक हो गए। ठीक, जैसे में हमने जो है कि यहाँ पर लेते हैं 2x² प्लस के यहाँ पर 4x प्लस का 3, तो ये भी हमारा क्या है कि बीजी व्यंजक है। बीजी व्यंजक इसीलिए हुआ क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है कि चर और कांस्टेंट दोनों क्या है, गुणा के रूप में। यहाँ भी देखिए चर, यहाँ पे देखिए चर और कांस्टेंट जो कि मल्टीप्लाइड के रूप में है। अब यहाँ पर जो है कि हम दूसरा ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर जो है कि z² ले लिया, प्लस के यहाँ पर 3z ले लिया, प्लस के यहाँ पर जो है कि यहाँ पर हमने जो है कि 5 ले लिया। ठीक, तो देखिए ये क्या हमारा है, ये भी हमारा जो है कि क्या है, एक कहें तो जो बीजी व्यंजक ही है। क्योंकि देखिए हमने कहा था कि जो चर होते हैं वो एक्स वाई जेड से डिनोट किए जाते हैं। ठीक, तो देखिए जेड भी हमारा क्या है, क्योंकि हमारा जेड जो है कि चर का काम कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मतलब 4 मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 4 जो है कि कांस्टेंट है और जेड हमारा क्या है, चर है। ये हमारा अचर है, ये हमारा 4 जो है कि अचर है और ये हमारा चर है। तो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाइड के रूप में है।
जब ये मल्टीप्लाइड में होंगे तो ये दोनों, ये सभी मिल करके तीन पदीय जो कि मिल करके हमारा क्या बना लिए, ये व्यंजक बना लिए। ठीक, तो इनको हम कहते हैं बीजी व्यंजक कहते हैं। तो इन जो बीजी व्यंजक हमारे होते हैं, इन्हीं को जो है कि हम बहुपद बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, ये जो हमारे बीजी व्यंजक होते हैं बहुपद बोलते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा बहुपद के बारे में देख लेते हैं, बहुपद होता क्या है। ठीक, इसको हम बोलते हैं बहु। ठीक, यहाँ पर हम बोलते हैं पद। ठीक, बहुपद से आप देखिए एक चीज़ आपको समझ में आई कि बहु, यहाँ पर जो है कि पद। अब देखिए बहु का अर्थ है मतलब कि जहाँ एक से ज़्यादा। ठीक, यहाँ पर जो है कि एक से ज़्यादा कहने का मतलब है कि जब आप चर जो है कि एक से ज़्यादा जो है कि आपस में मल्टीप्लाइड करते हैं। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं बहु। जैसे हमने हिंदी में पढ़ा था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुवचन में जहाँ जो है कि दो या दो से अधिक जो है कि किसी वस्तुओं की संख्या हो जाती थी, या जो है कि किसी आदमियों का समूह हो जाता था, तो उसको हम बोलते थे बहुवचन। ठीक, मतलब एक से अधिक, दो से अधिक। ठीक, तो ऐसे ही हम क्या बोलते हैं, बहु बोलते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब है कि ऐसे पद जिनका जो है कि एक से ज़्यादा जो है कि कोई वैल्यू या किसी जो है कि मान दिया हो। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं बहु। अब पद जो होते हैं इसको हम बोलते हैं पॉली। ठीक, इसको हम बोलते हैं पॉली, इसको हम बोलते हैं नोमियल। देखिए पद जो होते हैं इस बेसिकली ये टर्म होते हैं। ठीक, टर्म, टर्म मतलब होते हैं पद। जैसे हमने बोल दें कि यहाँ पर जो है कि क्या होता है, यहाँ पर जो है कि यक्स और ये प्लस का वाई। ठीक, ये हमारे जो है कि दो चर हैं। ठीक, हमारे जो है कि दो चर हैं। अगर हम बोलते हैं यहाँ पर 3x प्लस में वाई, तो ये क्या है कि हमारे दो पद हैं। मतलब पद मतलब होते हैं कि कोई टर्म दिया होता है, मतलब कि एक टर्म यहाँ पर जैसे हमको दे दिया यहाँ पर 2x। ठीक, 2x दे दिया, तो यहाँ पर जो है कि एक पद है। ठीक, मतलब कि पद उसको कहते हैं जो संख्यात्मक मान, जो वेरिएबल और कांस्टेंट से जो जुड़ करके बीजीय व्यंजक बनते हैं, वो कई मतलब कि कई बीजीय व्यंजक जो होते हैं, मतलब कि मतलब यक्स, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा एग्जांपल समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए 3x एक पद हो गया, लेकिन y में यहाँ पर जो है कि क्या है, दूसरा पद है। तो पद क्या होते हैं, अलग अलग जो है कि मान होते हैं, जिसको हम जो है कि योग के रूप में, जोड़ के रूप में, या जो है कि घटाना के रूप में, जिसको हम जो है कि फंक्शन जो है कि बनाते हैं। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। जहाँ पर एक से अधिक टर्म जो है कि आपस में जुड़े रहते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। तो बहु का अर्थ है मतलब एक से ज़्यादा। ठीक, एक से ज़्यादा जिसके घात में संख्या हो। ठीक, और जो है कि यहाँ पर पद भी हो, मतलब उसके साथ में पद भी जुड़े हो, तो उसको हम बोलते हैं बहुपद। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं कि बहुपद बोलते किसको हैं। देखिए बहुपद जो है कि हमारा चर और जो है कि अचर। ठीक, चर और अचर से राशियों से मिल करके हमारा जो है कि क्या बनता है, हमारा जो है कि बहुपद बनता है। ठीक, तो यहाँ पर दिया हमको ये है कि विजीव व्यंजक ही हमारा जो है कि क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक, बहुपद में एक्चुअली देखिए बहुपद एक ऐसा विजीव व्यंजक होता है जिसके चर के घात एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, बहुपद क्या होता है, बहुपद में ये होता है कि जिसके चर के घात में एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला हम जो है कि वो ले रहे हैं। अगर हमारा पी एक्स, ठीक, हमारा कोई फलन है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि बहुपद हमारा क्या है, बहुपद हमारा क्या है, बहुपद हमारा जो है कि एक ऐसा जो है कि यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है। ठीक, बीजीय व्यंजक व्यंजक होता है जिसके चर के घात एक पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है। अभी हमने जो है कि बताया था कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, ये हमारा जो है कि बीजीय व्यंजक ही सब है। ठीक, बीजीय व्यंजक ही हम जो कि बहुपद बोलते हैं। बहुपद में ये होता है कि बस उसके घात जो है कि मतलब कि एक से ज़्यादा मतलब रहते हैं। ठीक, मतलब बीजीय व्यंजक ही हमारे एक्चुअली जो है कि बहुपद कहलाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि देखिए ये हमारे जो है कि बीजीय व्यंजक ही हमारे जो है कि बहुपद जब कहलाते हैं, तो यहाँ पर इस इस जो है कि बीजीय व्यंजक में चर के घात जो है कि एक पूर्ण संख्या के रूप, पूर्ण संख्या मतलब होता है। मतलब यहाँ पर देखिए जो हमारा बहुपद होता है उसके चर के घात में, ये हमारा देखिए चर है। ठीक, तो इसके घात में ये हमारा घात जो है कि एक पूर्ण संख्या रहती है।
देखिए जैसे आप पूर्ण संख्या क्या होता है हमारा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट, मतलब कि आगे तक। ठीक, आगे तक जो है कि पूर्ण संख्या मतलब होता है। तो इस ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे को हम जो है कि बीजी व्यंजक बोलते हैं। ठीक, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, बीजी व्यंजक बोलते हैं। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने ये जाना कि जिस जिस बीजी व्यंजक में, ठीक, जिस बीजी व्यंजक में चर के घात में मतलब अधिकतम घात हो, मतलब कि अधिकतम जो घात होती है मतलब 2 होता है। तो ऐसे फलन पहली बार तो इसको हम बीजी व्यंजक बोलते हैं। फिर जो कि अधिकतम घात 2 हो, ठीक, तो ऐसे को जो कि बहु बोलते हैं, क्योंकि एक नहीं 2 है तो एक से ज़्यादा हो गया, तो इसको हम बहु बोलते हैं। और इसके साथ जो जो टर्म जुड़े रहते हैं इसको हम पद बोलते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल ये जो है कि आपस में कनेक्टेड होकर के एक बीजी व्यंजक बनाते हैं। और बीजी व्यंजक में जो चर के घात जो 2 होता है इसको जो है कि हम बहु बोलते हैं। और ये जो है कि जो जुड़े रहते हैं फलन इसमें टर्म के रूप में, इसको जो है कि हम पद बोलते हैं हिंदी में। ठीक, तो ऐसे फलनों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे को हम जो है कि बीजीय व्यंजक बोलते हैं या जो है कि बहुपद बोलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसमें जो है कि देख लेते हैं कि बहुपद एक्चुअली है क्या। बहुपद में ये हमसे कह रहा है कि जिस चर के अधिकतम घात 2 है, ठीक, और उसमें कह रहा है कि मतलब पूर्ण संख्या भी हो, मतलब कि जो चर के घात एक पूर्ण संख्या जो दी रहती है उसको जो है कि हम बीजी व्यंजक बोलते हैं, मतलब उसको बहुपद बोलते हैं। देखिए ये हमारा जो है कि पूर्ण संख्या है। ठीक, तो इसमें जो है कि पूर्ण संख्या में अगर हम लेते हैं 3x² प्लस में यहाँ देते हैं 4x पावर जो है कि यहाँ 3/2 ले लेते हैं, यहाँ प्लस का यहाँ पर जो है कि यहाँ पे जो है 3x, ठीक, यहाँ 2x ले लेते हैं। ठीक, 2x ले लेते हैं। तो देखिए ये हमारा जो है कि बहुपद तो है, लेकिन ये हमारा जो है कि बहुपद नहीं है। ये इसलिए बहुपद नहीं है, ये इसलिए बहुपद नहीं है क्योंकि देखिए पद, अभी जो है कि पद बता रहे हैं कि ये हमारा इसलिए बहुपद नहीं हुआ क्योंकि ये देखिए हमारा जो 3/2 ये हमारी पूर्ण संख्या है ही नहीं है, ये हमारी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है ही नहीं। लेकिन हमसे कंडीशन ये कहता है कि बहुपद में जो है कि बहुपद में चर के घात जो है कि एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, तो पूर्ण संख्या होती है तो ये पूर्ण संख्या कहाँ है, ये तो हमारा परिमेय संख्या है। ठीक, तो जो है कि ये हमारा परिमेय संख्या है तो ये हमारा जो है कि पद क्या हुआ, ये हमारा पद बहुपद नहीं हुआ। ठीक, और लेकिन ये वाला जो है कि पूर्ण संख्या है, देखिए 2, यहाँ पर जो है कि 2 दिया है, तो इसको हम जो है कि बहुपद बोलेंगे। इसको जो है कि हम बहुपद नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा जो है कि पावर जो है कि क्या है, पावर हमारा जो है कि ये परिमेय संख्या है, ये न कि पूर्ण संख्या है। ठीक, तो ऐसे फलन को हम जो क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक, चलिए बहुपद में थोड़ा सा जो है कि हम और कुछ जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3x के अधिकतम घात में क्या है, यहाँ पर 2 है। हमने अभी जैसे बताया कि x के चर के अधिकतम घात में 2 है तो इसको हम बहुपद बोलते हैं, और इसको जो है कि हम बहुपद नहीं बोलते हैं। ठीक, ऐसे फलन को जो है कि हम बहुपद बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे जो है कि क्या है। इसमें दिया है कि अगला वाला हमको ये दिया है कि बहुपद जो होता है, हाँ, बहुपद में जो है कि धनात्मक संख्या दी रहती है। आप देखिए यहाँ जो है कि बहुपद में जो होता है पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल में क्या होता है, ये जो घात दी रहती है ये हमेशा जो है कि धनात्मक संख्या रहती है। क्या रहती है हमारा, बहुपद में जो घात में संख्याएं दी रहती है वो हमेशा धनात्मक होती है। ठीक, वो कैसी होती है, धनात्मक होती है घात। इसमें क्या होता है बहुपद में, यहाँ पर आप लिख लीजिए, बहुपद, बहुपद में घात धनात्मक होती है। इस चीज़ को आप नोट करके दिमाग में जो है कि आप जो है कि फिट कर लीजिए, जो कि बैठा लीजिए। ठीक, क्योंकि बहुपद में जो घात होती है वो धनात्मक होती है। ठीक, ये नहीं कि नहीं जो कि आप माइनस में ले लें, ये नहीं कि यहाँ पर लिख ले 4x⁻², यहाँ पर लिख 3x, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी लेंगे आप जो है कि धनात्मक संख्या लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है कि बहुपद हमने जान लिया कि बहुपद है क्या, बीजी व्यंजक जान लिया। बीजी व्यंजक में जो है कि हमने चर अचर राशियों के बारे में जाना, फिर इसके बाद जो है कि बीजी व्यंजक जाना, फिर जो है कि बहुपद जाना। अब बहुपद में जान लेते हैं कि पद, ठीक, टर्म की बात होती है। टर्म होते क्या हैं, देखिए यहाँ पर जो है कि बहुपद पदों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जो टर्म होते हैं वो पोलिनोमियल के अनुसार यहाँ पर जो है कि मतलब पदों के अनुसार पर 3 प्रकार के होते हैं।
ठीक। अब कौन कौन से पद होते हैं? एक होता है, कौन कौन से, एक मोनोमियल होता है, एक बाइनोमियल होता है, एक ट्राइनोमियल होता है। ठीक। देखिए मोनोमियल क्या होता है, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं तब बता रहे हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि पदों के आधार पे बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। पदों के आधार पे देखिए ये पद है, तो इसके आधार पे हमको जो है कि बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक। ये हमारा पहला हो गया। इसको हम बोलते हैं एक पदी। ठीक। एक पदी। और यहाँ पे जो है कि दूसरा हमारा होता है, यहाँ होता है बाइनोमियल। ठीक। बाइनोमियल। ठीक। बाइनोमियल जो है कि क्लास 11th में आप जो है कि इसको फिर से जो है कि पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं द्विपदी। ठीक। द्विपदी। और इसको हम बोलते हैं, तीसरे को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। इसको हम बोलते हैं त्रिपदी। ठीक। त्रिपदी। अब देखिए ये हमारा एक पदी क्या होता है, एक पदी में ये होता है, एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें टर्म मतलब पद, पद मतलब पदों की संख्या एक दी हो, इसको हम बोलते हैं बहुपद। जैसे में एक पद में क्या होता है कि हमारा जो है कि 2x होता है। ठीक। यहाँ पर जो है कि दे दिया, थोड़ा सा देख लेते हैं इधर से। जो है कि ये जो है कि हमारा एक पद में क्या होता है, हमारे जो है कि इसमें पदों की संख्या जो है कि एक दी रहती है। ठीक। जैसे 2x, यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 3। ठीक। यहाँ पर 3, ये हमारे क्या है, ये जो कि सिंगल सिंगल है। ठीक। देखिए ये चर और कांस्टेंट जुड़े मतलब मल्टीप्लाइड के रूप में है, ये बात अलग है, लेकिन इसमें पद बता रहा है कि और कई जो है कि पदों को देखिए जो है कि जोड़ या घटाना के रूप में आप जो है कि व्यक्त करते हैं। जैसे हम मान लिए 3x प्लस में 2, ये एक पद हो गया, ये दो पद हो गया। ठीक। इन्हीं पदों के आधार पर जो है कि बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। कौन कौन से? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। और एक पदी जो ये होता है, इसमें जो है कि पदों की संख्या केवल एक दी रहती है, इसको हम जो है कि मोनोमियल मतलब कि एक पदीय बहुपद कहते हैं। ठीक। इसमें जो है कि देखिए पदों की संख्या एक है, इसमें भी एक है। ठीक। और जो है कि यहाँ पर ले लेते हैं टी, ले लेते हैं टी प्लस का 3। ठीक। यहाँ देखिए दो पद हो गए। ठीक। तो यहाँ पर हम कहते हैं टी, क्योंकि ये भी तो हमारा जो है कि चर है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे बहुपद को, ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं, यहाँ इसको हम जो है कि एक पदी बहुपद बोलते हैं। अब देखिए जो है कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर माइनस का वाई स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक। अब घात अलग हो, डिग्री अलग हो, वो बात अलग है, लेकिन देखिए ये भी तो हमारा जो है कि बहुपद हुआ। ठीक। तो यहाँ पर जो है कि सिंगल है, पदों की संख्या क्या है, सिंगल सिंगल है, तो इसको हम बोलते हैं एक पदीय बहुपद बोलते हैं। ठीक। क्या बोलते हैं, ऐसे पद को हम एक पदीय बहुपद बोलते हैं। अब दूसरा में आते हैं बाइनोमियल, मतलब द्विपदीय बहुपद क्या होते हैं। द्विपदीय बहुपद वे होते हैं जिसमें पदों की संख्या दो दी रहती है, मतलब एक से ज्यादा दी रहती है, मतलब एक से ज्यादा पद उसमें जुड़े रहते हैं, उसको हम बोलते हैं द्विपदीय बहुपद। ठीक। इसमें पदों की संख्या क्या होती है, यहाँ पर जो है कि एक से ज़्यादा दी रहती है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर 2x² प्लस में 3, देखिए दो पद है। ठीक। यहाँ पर जो है कि t प्लस का 2, इसको जो है कि दो पदी है। तो ऐसे में जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर जो है कि x² प्लस में 2, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारे जो है कि द्विपदीय बहुपद है। ठीक। अब जो कि यहाँ पर जो है कि वेरिएबल जो होता है, ये हमारा वेरिएबल जो है कि आप बदल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नहीं कि जो कि वेरिएबल आप एक ही लेकर चलें। वेरिएबल आप जो है कि यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर जो ले सकते हैं z² प्लस का 1, ये भी ले सकते हैं। तो ये हमारा देखिए पदों की संख्या क्योंकि जोड़ के रूप में है, एक पद तो ये हो गए हैं। ठीक। दूसरा पद ये हो गया, एक पद द्विपद, मतलब ये मिलकर द्विपदी बहुपद बनाते हैं। इसमें भी देखिए वही है। ठीक। इसमें भी देखिए वही है। आप जो कि यहाँ पे बदल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ठीक। चार आप जो है कि बदल के लिख सकते हैं, अलग अलग मान भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कि √3 भी हो सकता है। ठीक। जरूरी नहीं है। तो ये सब पद है ना। ठीक। पद केवल बस देखना है, अभी इसको नहीं देखना है कि बहुपद है कि नहीं है, केवल अभी पद देखना है। तो हम कहते हैं कि देखिए ये हमारा क्या है, ये सब हमारे क्या है, द्विपदीय बहुपद है। ठीक।
एक पदी क्या होते हैं? एक पदी या बहुपद वे होते हैं जिसमें पदों की संख्या केवल एक दी रहती है। ठीक, सिंगल जो रहते हैं उनको हम एक पदी या बहुपद बोलते हैं। द्विपदी क्या होते हैं? द्विपदी बहुपद वे होते हैं जिसमें पदों की संख्या एक से ज़्यादा दी रहती है। देखिए, एक तो ये है, फिर उसके साथ जो है कि दो है, तो ये इसमें क्या है, इसमें इसमें देखिए ये सब जो है कि द्विपदी या बहुपद है। ठीक, तो ऐसे पदों को हम क्या बोलते हैं? इसको ऐसे पदों की हम जो कि बहुपद बोलते हैं। यहाँ पर एक और लेते हैं 3z² प्लस में 1, तो ये भी हमारा जो है कि बहुपद है। बात देखिए, बात अभी वो नहीं है कि कितना जो है कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, लेकिन बात आ गई पद वाली कि टर्म कितने हैं। तो यहाँ पर जो है कि टर्म दो है, यहाँ पर एक टर्म है, दो टर्म है, तो यहाँ पर जो है कि एक से अधिक जो है कि पद दिए रहते हैं, तो वहाँ पर जो है कि हम इसको द्विपद, लेकिन हाँ इसमें जो है कि तीसरा पद नहीं देना, नहीं तो त्रिपद हो जाएगा। तो ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं? ऐसे बहुपद को हम जो है कि द्विपदीय बहुपद बोलते हैं, मतलब कि बाइनोमियल, बाइनोमियल बोलते हैं इसको। ठीक, बाइनोमियल पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं, मतलब कि द्विपद बहुपद बोलते हैं। अब बात आ गई त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं। ठीक, तो देखिए ये हमारा जो है कि क्लास 10th का जो है कि पहला जो है कि लेक्चर है। ठीक, क्लास 10th का क्या है, पहला लेक्चर है। तो आप लोग जो है कि इसको, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जो है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिना सब्सक्राइब जो किए आप जाइएगा मत। ठीक, आप जो है कि बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा मत, ये जो है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे जो है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, ये सब जो है कि हमारे द्विपदी या बहुपद हो गए। अब बात आ गई त्रिपदी क्या होते हैं। त्रिपदी वे बहुपद होते हैं जिसमें पदों की संख्या दो से ज़्यादा दी रहती है। ठीक, तो उसको हम त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। इसको हम जो है कि 3x² प्लस में जो है कि 2x प्लस में यहाँ 4, तो यहाँ पे देखिए एक पद, द्विपद, तीन पद। ठीक, एक पद, दो पद, तीन पद, तो इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर ले लेते हैं ये x², यहाँ पर ले लेते हैं ये x² प्लस में जो है कि cx। ठीक, ये x² प्लस में यहाँ जो कि bx ले लेते हैं ना, bx प्लस में c। तो यहाँ पर क्या है कि ये भी हमारा जो है कि तीन पद वाले हैं। अगर जहाँ पर बात आ गई आपको दिखे कि नहीं एक से ज़्यादा पद हैं, दो से ज़्यादा पद हैं, अगर तीन पद उसमें जुड़े हुए हैं, तो ऐसे पदों को हम जो है कि त्रिपद बहुपद बोलते हैं। ठीक, देखिए जब हम बहुपद पढ़ रहे थे तो इसमें हमने एक चीज़ नहीं बताया था कि जो बहुपद होता है उसकी अधिकतम घात जो है कि दो होती है, तो ऐसे पदों को हम जो है कि बहुपद बोलते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ जहाँ पर ए बी सी एक हमारा क्या था, हमारा रियल नंबर था। ठीक, रियल नंबर मतलब कि ये हमारा वास्तविक संख्या थी। ठीक, ये हमारी क्या थी, ये हमारी वास्तविक संख्या थी। तो ऐसे पद को हम जो है कि क्या बोलते हैं? त्रिपदीय बहुपद बोलते हैं। ठीक, ऐसे पद को हम क्या बोलते हैं जहाँ पर पदों की संख्या ज़्यादा दी रहती है। ठीक, ज़्यादा दी रहती है, तो ऐसे पद को जो है कि हम क्या बोलते हैं? ऐसे पद को जो है कि हम थोड़ा सा दूसरे रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 4z² प्लस का, यहाँ पर लिखते हैं 3z प्लस में 2, ये हमारा जो है कि थ्री पद है। यहाँ पर लिखते हैं हम 4t² प्लस में 2t, यहाँ पर लिखते हैं 1, तो ये भी हमारा क्या है कि त्रिपदी बहुपद है। ये हमारा क्या है 4z² प्लस 3z प्लस का 2। यहाँ पर आपको जो है कि कितने पद दिख रहे हैं? यहाँ पर जो है कि तीन पद दिख रहे हैं, एक पद, द्विपद, तीन पद, तो इसको हम जो बोलते हैं त्रिपद बहुपद बोलते हैं। यहाँ पर भी है 4t² प्लस में 2t प्लस में 1, तो ये भी हमारा जो है कि तीन पद वाला है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहेंगे, या तो जो है कि ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी क्या होता है? एक पदी बहुपद वे होते हैं जिसमें पदों की संख्या केवल एक दी रहती है, उसको हम जो है कि एक पदी या बहुपद बोलते हैं। दूसरे में क्या है? दूसरे में बाइनोमियल का मतलब होता है एक से ज़्यादा पद उसमें जुड़े रहते हैं, मतलब उसमें दो पद जुड़े रहते हैं, तो ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं? द्विपदीय बहुपद बोलते हैं। त्रिपदी क्या होता है? त्रिपदी बहुपद में यहाँ पर जो है कि दो से ज़्यादा, मतलब कि तीन पद जो है कि आपस में कनेक्टेड रहते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जो है कि त्रिय मतलब कि त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। ठीक,
चलिए, हमको जो है कि बहुपद समझ में आया कि बहुपद है क्या। जो है कि पदों के आधार पर जो है कि बहुपद 3 प्रकार था। अब हम पढ़ेंगे जो है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ये तो हम पदों के आधार पर पढ़ें कि पद के आधार पर बहुपद जो है कि कितने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बहुपद पूरा जो है कि पॉलिनोमियल ये कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो आज का ये हमारा जो है कि बेसिक लेक्चर था बहुपद का। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे वीडियो पर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा। ठीक, तो चलिए अगले वाले में जो है कि हम समझेंगे। वीडियो जो है कि काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, तो अगले वाले में वीडियो में हम समझेंगे कि जो है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, हमें क्या पढ़ेंगे, हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आप तक जो है कि तुरंत पहुँचे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।